दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भारत के डिफेंस की ओर से, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भारत सरकार को हाइपरसोनिक मिसाइल पर तुरंत ध्यान देने के लिए कहा है और जल्दी भारत को ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के अप्रूवल पर जल्दी एक्शन लेना होगा। और कहा है कि भारत को भी अब सबसे ज्यादा ध्यान हाइपरसोनिक मिसाइलों पर देना चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य के वारफेयर का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार होने वाला है। और भविष्य में जिस देश के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी उसको ऐसे ही बड़े देशों द्वारा दबाया जाएगा, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अभी तक किसी देश के पास इसको रोकने या मार गिराने का कोई आइडिया तक नहीं है। और माना जा रहा है कि अगले 30 या 40 सालों तक इस हाइपरसोनिक मिसाइल को काटने का तोड़ होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर इसका तोड़ कोई देश निकालेगा तो वो रूस और अमेरिका ही होंगे, जो सबसे पहले इस अमोघ हथियार को मारने का तरीका खोज सकते हैं, क्योंकि अब भी केवल रूस और अमेरिका के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है और रशिया इस मामले में अमेरिका से भी आगे है। और कुछ गिने चुने देश भी है जो अभी इस हथियार पर तेजी से काम कर रहे हैं, उनमें से भारत और चीन भी है जो लगातार इसको बनाने के लिए टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ देश और है जो भविष्य में इस पर जल्दी काम शुरू करने वाले हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और कोरिया जैसे देश, क्योंकि सभी देश भविष्य के युद्ध को देखते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल की इंपोर्टेंस को समझ चुकी है। लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है, जिसके कारण बहुत ही कम देश इस पर काम कर पाने में सक्षम है। और इसी कारण अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी इस पर जल्दी काम शुरू करने के लिए भारत सरकार से अप्रूवल मांगा है, ताकि वह जल्दी इस पर काम शुरू कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सरकार की वजह से अभी तक काम रुका हुआ है, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। दरअसल इस ब्रह्मोस मिसाइल पर भारत और रूस दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें 51% भारत और 49% रूस की साझेदारी होती है। और इसके किसी भी वेरिएंट पर काम करने के लिए दोनों देशों के अप्रूवल का होना बहुत ही जरूरी है। और अब भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम शुरू करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चलने के कारण रूस इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। अब 2023 में चांस है कि रूस इस पर ध्यान दे सकता है, जिससे 2023 में इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम स्टार्ट हो सकता है। और ये मिसाइल पूरी तरह से तैयार होने में 8 साल का टाइम लेगी, जिससे अभी शुरू करने पर 2031 तक हमारे पास ये खतरनाक हथियार हो सकता है। और ये हथियार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी इस पर दिन रात काम कर रहा है। और यदि चीन के पास ये खतरनाक हथियार आ जाता तो वो भारत को कई हद तक दबा सकता है और इस हथियार का खौफ दिखाकर वो कई जगहों पर कब्जा भी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हथियार का कोई तोड़ नहीं है और बहुत ही बड़ी मात्रा में ये मिसाइल दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि इस मिसाइल को दागते ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से ऊपर स्पेस में जाती है और कई मैक की स्पीड से नीचे आकर दुश्मन देश पर हमला कर देती है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक है। और चीन भी आने वाले 2 से 3 सालों में यानी 2025 से 26 तक इसको अपनी सेना में शामिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों इस मामले में हम भी चाइना से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की डीआरडीओ अच्छे से जानती है कि हम 8 साल तक ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, जिस कारण डीआरडीओ भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी HSTDB पर काम कर रहा है। और 2019 में इसके कई टेस्ट भी हो चुके हैं और इन टेस्ट के जरिए अब HSTDB की सारी कमियों को पूरा किया जा रहा है। अब इसको पूरी तरह से तैयार होने में कुछ ही समय बाकी है। और 2025-26 ठीक उसी टाइम जब चीन भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, तब भारत भी इसको पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लेगा। और आने वाले समय में भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल के 2 वेरिएंट होने वाले हैं। पहला ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरा भारत का स्वदेशी रूप से तैयार हो रहा है HSTDB। और ये दोनों वेरिएंट हाइपरसोनिक मिसाइल की दौड़ में भारत को काफी आगे तक ले जाने में बहुत ही अच्छे साबित होंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी इन सब मामलों पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।